बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कुछ ममालिक ने बड़ा साहस दिखाया है, बहुत हिम्मत, जज्बा या बड़ी ताकत का मुजाहिरा आलमी सतह पर किया है। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद भी अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं तो हौसला अफजा एक तो होगा ही, कदम इस तरह का होगा, हौसला अफजाई उससे होनी है। दूसरा, काबिल सताइश या काबिल दीद भी। दरअसल स्वीडन के अंदर फिर से कुरान जलाया गया है। अल्लाह माफ़ करे, बैक टू बैक पब्लिक प्लेसेस पर कुरान को नज़र आतिश किया जा रहा है। कोई भी रिलीजियस बुक नहीं छोड़ी जा रही जिसमें सबसे ज़्यादा कुरान करीम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद स्वीडन के अंदर जो कुछ हुआ, डेनमार्क बहुत सारे लोगों को जहन में जब आता होगा, ये जो इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ ना, साल 2007-8 में एक कार्टूनिस्ट ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह एक कार्टून बनाया था, एक नक्शा बनाया था। पूरी दुनिया के अंदर आग लगी थी। मुस्लिम ममालिक बाहर आए, सड़कों पर लोग निकले, एहतिजाज भारत पाकिस्तान से, जनूबी और वस्ती एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हुए। और डेनमार्क ने ही सबसे पहले इस तरह की गंदी या घिनौनी काम की थी। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चला। स्वीडन के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों में कई जगहों पर कुरान करीम को नज़र आतिश किया गया, मुसलमानों से नफ़रत, और यहाँ तक कि बहुत सारे हिस्सों के अंदर जहाँ पर हमले और फिर मुसलमानों को गिरफ़्तार करना, ये सिलसिला देखा गया। लेकिन आज उसी डेनमार्क ने 15 साल पहले जो किया था, 15 साल बाद फ़ैसला लिया कि क्या कुरान करीम, क्या तौरात, क्या ज़बूर, क्या इंजील, कोई भी किताब हो, मजहबी अशिया को कोई छेड़ेगा 2 साल की सज़ा, जुर्माना और सख्त सज़ा 2 साल तक, यानी क़ैद बामुशक्क़त जिसको आप कहते हैं। क्या कहा गया है? कोपनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, नई कानून साजी का फ़ैसला किया गया है जिसका मकसद कुरान पाक को अवामी मकामात पर जलाने या इसकी बेहुरमती करने की जो गैर कानूनी और काबिल सज़ा कोशिश है, अगर होती है तो काबिल सज़ा जुर्म है तो सज़ा होगी। एक बात। दूसरा, डेनमार्क के जो वज़ीर इंसाफ हैं पीटर हमलगार्ड, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक की कि नया कानून मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया गया जो किसी भी मज़हब या इससे जुड़ी मुक़द्दस अशिया की तौहीन अगर कोई करता है, बेहुरमती करता है। ये बयान मैं पढ़कर सुना रहा हूँ डेनमार्क गवर्नमेंट का। एक तो इस पर। दूसरा, अगर कोई इस जुर्म का मुर्तकिब पाया जाता है तो कम से कम 2 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि कुरान पाक की बेहुरमती या तौहीन आमेज़ फ़ाल और ये जो इस तरह का फ़ेल है या इक़दामात हैं, डेनमार्क के मफादात के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है। अगर ये 15 साल पहले होता तो शायद ये चीज़ ना होती। और कुरान पाक की बेहुरमती तौहीन आमेज़ फ़ेल है। पुरतशद्दुद मजहबी जज्बात उकसाने वाले हरक़ात किसी भी इलाके, किसी भी ख़ित्ते के अंदर डेनमार्क के होंगे, हम इसको काबिल कबूल हम नहीं कहेंगे, ना हमें ये मंजूर है। स्वीडन की तरह डेनमार्क में भी कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत कई मरतबा की गई। आलमी सतह पर बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक ने इस पर ज़बरदस्त तशवीश और इज़्तिराब पाया और उसके बाद गम गुस्से का भी इजहार किया जाता रहा। रद्दअमल के खदशे के पेश नज़र अपनी जो सरहदें हैं वहाँ पर भी नफरी बढ़ा दी गई और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। हम अब कानून साजी के ऐलान के बाद सिक्योरिटी को नरम कर दिया गया है। स्वीडन में जो इस तरीके से घिनौने काम हुए, 88 सीटें हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है, 3 पार्टियों की गवर्नमेंट है, यानी मखलूत सरकार इस वक्त चल रही है। जो इस वक्त सिलसिला एक चल रहा है, यानी जो एक सिलसिला चला हुआ है इस वक्त, तो मखलूत गवर्नमेंट में 88 जो सीट्स हैं, 189 सीट्स हैं जो डेनिश पार्लियामेंट की हैं, यानी वो गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले आकर ये फ़ैसला लेने का फ़ैसला किया। और कई प्रोटेस्टर्स ने या इस्लामोफोबिक जो एजिटेटर्स हैं, जो इस्लाम मुखालिफ कई मरतबा इक़दामात उठाते रहे, कदम उठाते रहे, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अब तक होती रहीं। बहरहाल अल्लाह ने बिलाखिर किया कि एक तरफ स्वीडन के अंदर आज भी कुरान नज़र आतिश किया गया है। अल्लाह उनसे ज़रूर बदला लेगा। इस चीज़ पर उकसाने की, किसी को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ उन पर अजाब भी जो आ रहा है उसके बुनियादी असबाब यही हैं। और डेनमार्क ने कुरान या कोई दूसरी, अगर आपके मुल्क के अंदर कोई भी हॉली बुक है, तौरा है, बाइबल है या फिर कुरान करीम की मुक़द्दस किताब कोई नुकसान पहुँचाएगा, जलाएगा, तो दे विल कॉस्ट। सरकारी ऐलान है, इस पर अपना ओपिनियन, अपना फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और क्या करने की ज़रूरत है? भारत और पाकिस्तान ने सख्त मज़म्मत की है इस चीज़ की। भारत से भी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया, पाकिस्तान से भी, कि इस तरह के इक़दामात से आप किसी कम्युनिटी को उकसा रहे हैं। तो होप्स वो चीज़ें अब जाकर दुरुस्त